गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। वह अचानक चला गए, इसमें बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीति और परिमाणवाचक। ठीक है। अचानक क्या होता है? रीतिवाचक होता है। ठीक है, क्या होता है? रीतिवाचक। आंसर हो जाएगा डी, याद रखना। अच्छा, कोई पूछे क्रिया क्या होती है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो देखो, आपके बारे में, तो ये क्या हो गया? मध्यम। ठीक है, कुछ कह रहा था, अनिश्चय हो गया ना। कोई, कोई समझ लो, या कुछ कह रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी। सर्वनाम के भेद पूछ ले तो भेद कितने? 6। सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो कितनी? 11। ये याद रखना। नेक्स्ट, जो ज्ञानी होता है उसका सब सम्मान करते हैं। उपवाक्य कौन सा है? तो याद रखना कि देखो, 3 प्रकार के होते हैं उपवाक्य। एक तो होता है संज्ञा उपवाक्य, इसमें मिलेगा आपको की, बस इतना याद रखना। विशेषण में क्या मिलेगा? जो, जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, तो यहाँ जो आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। आंसर है ए। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य बताना है इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखो, संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? हम जयपुर गए और दिख रहा है ना, और, किंतु, परंतु, ये सब किसमें आते हैं? संयुक्त में। एक चीज़ याद रखना, हम ऐसे अगर कोई पूछ रहे राम और श्याम आगरा गए, तो यहाँ पे भी तो आ रहा है और, मगर ये 2 वाक्यों के बीच में होना चाहिए, शब्दों के बीच में ना हो, जो बताया मैंने। ठीक है, और वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। सरल, संयुक्त, मिश्र। आंसर क्या है इसका? ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य बताना है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो मैंने बताया था ना, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो, की आ गया, तो ये क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके या जिसमें, ये सब क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य। जिसमें, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जैसा, वैसा, उसने, जिसने, इस तरीके के आ जाए तो ये होते हैं क्रिया विशेषण। आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट, अतिथि का विलोम क्या होगा? अतिथि का होगा, बताओ क्या? देखो, मेहमान का होता है मेजबान, ये याद रखना। अतिथि का होगा आतिथ्य। देखो, तत्सम का विलोम तत्सम बनता है, तद्भव का तद्भव बनता है। ये चीज़ याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अतिथि का करने को तो क्या कर सकते हो? मेजबान भी कर सकते हो, मगर वो किसका होता है? मेहमान का होता है। मेहमान का होता है मेजबान, अतिथि का होगा आतिथ्य। आंसर होगा बी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अतिथि लिखते कैसे? शुद्ध लिखना सीख लेना। अतिथि, जिसके आने की नहीं है कोई तिथि, वो है अतिथि, मतलब कभी भी आ सकता है। आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक से अधिक प्रत्यय किसमें? बताओ। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय 5 प्रकार, इसके भेद 5 हैं, इसके भेद 6 हैं, इसकी संख्या 28 है। ये क्रिया में लगता है, ये क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, उसमें लगता है। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण या किसमें? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लिखता है, ये याद रखो। तो देखो, एक से अधिक किसमें? देखो, परिवार, धन, एक, धनता, इसमें 2 हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। तो कभी भी है आ जाए ना, तो क्या होता है? आसन्न होता है। तो आसन्न और किसी में दिख रहा है? केवल इसमें दिख रहा है। सीधे लगाओ आंसर सी। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6, याद रखना। अब पूर्ण में क्या मिलेगा आपको? रहा, रही। संदिग्ध में क्या मिलेगा? होगा। ये याद रखना, बस। आंसर है सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या है? बताओ। ये है, हम इन संस्कृतियों से। निषेध है? नहीं है इसमें। आज्ञा है? नहीं है। इच्छा है? नहीं। तो क्या है? संकेत बता रहा है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। रुको एक सेकंड, हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या होगा? निषेध होगा। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, संकेत में, संकेत में क्या होगा? यह वही लड़का है जो कल बाजार में मिला था। इस तरीके के जब वाक्य आते हैं ना, वो आते हैं संकेत में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा। दोबारा याद देख लेना, इसमें नहीं दे रखा है ना, सीधे देख लो। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखो, पुल्लिंग कौन सा है? तो देखो, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। अच्छा, ढंग से पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो, मेला, देवता, परिवार और अपेक्षा। मेला अच्छा है, देवता अच्छा है, परिवार अच्छा है। ठीक है, मेला अच्छा है, देवता अच्छा है, परिवार अच्छा है। अब देखो, ये तीनों तो पुल्लिंग है, तो जब ये तीनों पुल्लिंग है तो बच्चे जो गया वो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अतिथि को भी देवता माना जाता है। इस बात में अतिथि देवो भव, इसमें बताना है कि कौन से विराम चिन्हों का यूज हुआ है। तो देखो, ऐसे समझो,
ये जो डैश दिख रहा है ना, ये क्या है, निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। तो योजक आएगा नहीं, विवरण आएगा, ये आएगा नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर सीधे। आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशक। और फिर देखो ये जो इकेरा उद्धरण है, ठीक है, और फिर आखिरी में ये पूर्ण विराम दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा सी। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20, याद रखना। नेक्स्ट, समुद्र मंथन का इसका अर्थ क्या होता है, को कठोर परिश्रम करना। क्या होता है, कठोर परिश्रम करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा डी। कठोर परिश्रम कैसे, देवता और असुर दोनों ने ही, देवता और जो दानव दोनों ने ही मिलके किया था ना समुद्र मंथन। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, किस पक्ष का समर्थन करने वाले को, किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं। अच्छा, ऐसे एक चीज़ याद रखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, ऐसे होता केवल कि किसी का समर्थन करने वाले को, पक्ष हटा दो इसमें, किसी का समर्थन करने वाले को, तो उसे कहते हैं समर्थक, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है किसी पक्ष का, तो ये अदालती शब्द है, कैसा है, अदालत से रिलेटेड है, तो ये होता है अधिवक्ता। अगर पक्ष लिख के आ जाए तो अधिवक्ता लगाना। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आ जाए केवल किसी का समर्थन करने वाले को, तो समर्थक लगाना। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा इसमें से है, तो सभी हैं। देखो ये याद रखना, मरीचि और सविता, ये दो याद ज़्यादा रख लेना, ये जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आंसर होगा डी। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध कौन सा बताओ, शुश्रूषा। कैलाश सही है। ऐसे याद रखना ये कि ये वाला सा क्यों लगता है, कैलाश पर्वत पे जाओगे ना तो सबसे आखिरी में पहुंच पाओगे, पहले ये सा आता है, फिर सा, तो सबसे आखिरी वाला सा लगाना होता है कैलाश में, ठीक है, ये सही है। शुश्रूषा मैंने कई बार होता है। इन होने, इसमें अंक की बिंदी आएगी और ना के बाद नहीं आएगी, इसमें गड़बड़ है, ठीक है। उज्ज्वल लिख लो, उज्ज्वल, ठीक है। आंसर है इसका डी। इन हो आएगा, अंक की बिंदी हाफ के ऊपर आएगी। नेक्स्ट, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। आंसर है ए। नेक्स्ट, मैंने जोर से बंसी से पूछा था, मैंने क्या हो गया, सर्वनाम, बंसी क्या हो गई, संज्ञा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कौन सा देशज है, देशज बताना है, तो देखो पलंग का क्या हो जाता है, पर्यंक, ठीक है। तो ये क्या है, तत्सम, ये क्या है, तद्भव, तो ये तो होगा नहीं। आदमी अरबी भाषा का है, किताब भी अरबी भाषा का, ये होगा नहीं। हड़ताल देशज है, हड़ताल क्या है, देशज। पगड़ी लिख लेना, खिड़की लिख लेना, झोंपड़ी लिख लेना, ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रत्यय के योग से बना विशेषण है, तो देखो प्यार प्लस आ, प्यारा, ये बना है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। आंसर है इसका ए। बाकी इनमें ना उपसर्ग है अ, इन सब में अ उपसर्ग है, ए होगा आंसर। नेक्स्ट, इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। अब ये बताना इसमें से कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना कि कौन सी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शब्द में समास, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, संबंध तत्पुरुष। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखना। समास किस में होता है, शब्दों में होता है, ठीक है, याद रखना। अपादान में क्या होगा, से, और मगर ये अलगाव के सेंस में होगा। करण में क्या होगा, से, जुड़ाव के सेंस में होगा। ये दोनों चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लिंग परिवर्तन नहीं होता, देखो डॉक्टर, डॉक्टर को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को डॉक्टर ही कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर, सॉरी कॉमन जेंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, कॉमन जेंडर, ठीक है। जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो जाता है ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन जेंडर। मगर हिंदी में तो केवल 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट, अब कहोगे सर कि इसे क्या माने हम, स्त्रीलिंग माने पुल्लिंग माने, तो ये डिपेंड करता है वाक्य पे कि वाक्य में किस सेंस में आ रहा है, ठीक है। नित्य बहुवचन कौन सा नहीं है, तो देखो नित्य एक वचन कौन सा नहीं, एक वचन कह रहा है, तो देखो भीड़, भीड़ नित्य एक वचन शब्द नहीं है। तो देखो कपड़ा का कपड़े हो जाता है, तो ये नहीं है। बाकी सब नहीं बदल सकते, वर्षाओं नहीं होता, पुलिसों, भीड़ों, ये नहीं होता। आंसर होगा डी। अच्छा, नित्य एक वचन याद रख लेना जी, जनता बहुत पूछा जाता है, नित्य एक वचन होता है, ठीक है। नित्य बहुवचन में लिख लेना, प्राण, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर। नेक्स्ट, अविनाश ने गाना गाया है आ जाए ना जहाँ, वो क्या होता है, आसन भूतकाल। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध बताना है, तो अतिथि, अतिथि ऊपर ही बता रहा था ना, आने की नहीं है जिसकी कोई तिथि, अतिथि। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, विद्यार्थी ने शिक्षक का सम्मान किया, तो क्या है, विधानवाचक वाक्य। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8, उसी में से एक है ये। नेक्स्ट, अब देखो शेयर डेस्टिनी 2021, ये किस किस के बीच में हुआ है, देखो हम लोग करते हैं कौन सा, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मिलके क्वाड बना रखा है इन्होंने। क्वाड के ही अगेंस्ट में ये शेयर डेस्टिनी बनाया है इन चारों ने मिलके,
ठीक है। तो ये चारों क्वाड के अगेंस्ट हैं एक तरीके से, ये देखा जा रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ में, ठीक है। तो ये चारों ही इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, इन चारों का ही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर में ये याद रखना है, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट, शेयर डेस्टिनी किस किस कौन कौन सा है इसमें शामिल, कौन सा नहीं। तो 3 तो ये दे देगा, एक और कोई सा दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, आंसर है इसका ही सारे। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन शतरंज किसने जीता है। तो देखो ऐसे याद रखना, कैसे, बार्सिलोना सारा है ना इसमें, तो सेथु रमन, ठीक है, याद इस तरीके से रख लेना। अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर हैं, ये याद रखना। हर्षित राजा 69वें नंबर के इंडिया के बने थे, याद रखना, ठीक है। इंडिया के सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर कौन से, डी गुगेश। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन से हैं बताओ, आनंद। आगे का नाम आप बताना। इनकी एक किताब है माइंड मास्टर, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो सीएससी की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण बोर्ड्स को पहला स्थान मिला है। तो ये मिला है उड़ीसा को, याद रखना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, उड़ीसा में क्या बन रहा है, फायर पार्क बन रहा है, ठीक है। उड़ीसा में ही 2023 तक क्या बनेगा, हॉकी स्टेडियम बन जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बी इंटरनेट ऑसम, देखो जब भी आप इंटरनेट चलाते हो मोबाइल में, चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो गूगल खोल के देखते हो, गूगल खोल रहा है तो चल रहा है, तो आंसर होगा बी। मैं तो यही करता हूँ, क्या आप में से भी कोई करता है ऐसा, तो बताना। किसने खाद्य पोषण अभियान शुरू किया, खाद्य पोषण कौन शुरू करेगा, नरेंद्र सिंह तोमर। देखो गजेंद्र सिंह कौन है, ये जल मंत्री हैं, जल मंत्रालय इनके पास है, इन्होंने सुजलम ये अभियान चालू किया था, ठीक है। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट, अभी देखो किसने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव ये किया है, एनएसजी ने। अब इनके हेड कौन है, गणपति, ठीक है, याद रखना। अच्छा देखो अभी बीएसएफ के कौन बने थे, एक बने थे ना डीजी, वो बताना कौन बने। नेक्स्ट, अभी देखो नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने, तो नए सेना प्रमुख बने प्रभु शर्मा। अब ये इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है, हमारे इंडिया में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। धृति बनर्जी कौन बनी, जेडएसआई की हेड, पहली बार बनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। 1800 कुछ है इसकी डेट। स्टेब्लिश स्टेट बताना कि जेडएसआई की स्टेब्लिश स्टेट क्या है। रेखा मेनन, इनके पास, इन्हें किसका, इन्हें ना 3 साल का कार्यकाल बढ़ गया इसका, रेखा मेनन का, ठीक है। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई डाउट आया तो। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।